हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फिनिटी ब्रेन्स में। आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 26 और 27। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। दे अग्री टू एडमिट सी their manager in the partnership who is to get 1/6 share in the business. C bring in rupees 10,000 for his capital and 4,800 for the 1/6 share of goodwill, which he acquire 1/24 from A and 1/8 from B. The profit for the first year of the new partnership amounted to rupees 24,000. Make necessary journal entries in connection with C's admission and a portion of the profit between the partner. अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी ऑलरेडी पार्टनर थे और वो अपने मैनेजर जो कि सी है जिसका नाम, उसको एडमिट करते हैं तो सी जो है वो लेकर के क्या आता है, सी जो है वो 10,000 एज हिज कैपिटल एंड 4,800 फॉर हिज गुडविल, तो ये लेकर के आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है। शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/6, जिसमें से 1/24 वो ए से ले रहा है और 1/8 जो है वो बी से ले रहा है। देखने सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा उसको हम यूज करेंगे गुडविल को ट्रीट करने के लिए। जो भी गुडविल सी लेकर के आ रहा है उसको ओल्ड पार्टनर्स मतलब ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का काम क्या होगा, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का काम होगा ये जो नया प्रॉफिट है आफ्टर एडमिशन ऑफ सी 24,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ रेशियो वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्रीज पे फोकस करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो हमारा जो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन ही है, 1/24 ले रहा है ए से और 1/8 ले रहा है बी से। तो देखते हैं ए का नया शेयर कितना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे ए का नया शेयर क्या हो जाएगा तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर था हमारा 7/12, इसमें से 1/24 वो सी को दे रहा है। 24 एलसीएम आया, 24 डिवाइड बाय 12 2 7 14 माइनस 1 13/24 आ गया। बी का देखेंगे हम, बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग देखेंगे। बी का ओल्ड रेशियो था 5/12 जिसमें से 1/8 जो है वो सी को दे रहा है। 12 और 8 का एलसीएम लिया 24 डिवाइड बाय 12 2 5 10 माइनस 24 डिवाइड बाय 8 3 1 3 10 माइनस 3 7/24। और हम सी का जो है, सी का शेयर देखेंगे। सी का जो शेयर है वो 1/6 के लिए आ रहा है। तो मैंने हमेशा बोला है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो 24 है, तो हमको यहाँ पर भी 24 करना होगा। 24 करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 का, 4/4 का, तो हो जाएगा हमारा 4/24। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आ गया 13:7:4। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए जो है कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए दे रहा है अपना 1/24 और जो बी है वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1 ए बी कर रहा है 1/8। तो अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो यहाँ 8 को भी 24 बनाना है तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/24 मतलब कि हो गया, रेशियो हमारा आ गया 1:3। ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा 1:3 हो गया। और जो नया रेशियो था वो हमारा था जो हमारा न्यू रेशियो है 13:7:4। अब देखिए यहाँ पे ये जो 1:3 है। अब हम आते हैं जर्नल एंट्रीज पे। रेशियोज हमने देख लिया, अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सी जो है अपना गुडविल और अपने शेयर ऑफ कैपिटल कैश में लेकर के आ रहा है, तो इसके लिए हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी
पहली एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी लेकर के आ रहा है? कैपिटल लेकर आ रहा है 10,000 और गुडविल ला रहा है 4,800। टोटल हो गया हमारा 14,800 जो है वो सी लेकर के आ रहा है। उसके बाद अगली एंट्री हो जाएगी यहाँ पर गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। तो एंट्री हो जाएगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल है 4,800, इसको हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो देखिए हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो अभी निकाला था जो कि था 1:3। तो यहाँ पर 1:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1:3 में बांटेंगे तो ए का आ जाएगा 1,200 और बी का आ जाएगा 3,600 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट हमारा 24,000, ये आफ्टर एडमिशन ऑफ सी है, तो इसको हमको तीनों पार्टनर में उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी एंड टू सी। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट एंड सी's कैपिटल अकाउंट। देखिए 24,000 है, 24,000 को हमको न्यू रेशियो में बांटना है। न्यू रेशियो हमारा है 13:7:4, तो जब हम इसको 13:7:4 में बांटेंगे तो ए का आ जाएगा 13,000, बी का 7,000 एंड सी का आ जाएगा 4,000। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 हमारा खत्म हुआ। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अमरचंद एंड अमरनाथ आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल आर 1,40,000 and 1,30,000 respectively, and they share profit and losses in the ratio of 2:1. On January 1st, 2023, they decided to admit Niranjan in the firm. Niranjan will pay to the firm 20,000 as his capital and 7,500 for goodwill, and his share will be 1/5. यहाँ पर जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/5. Prepare capital account and of partners and balance sheet of the firm after admission of the new partner if old partner take away the amount of the goodwill. अब देखिए यहाँ पर जो है हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, यहाँ पर जो गुडविल लेकर के आ रहा है उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कैसे निकलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 - 1/5 करेंगे, 4/5 आएगा, 4/5 आएगा। उसके बाद आप 4/5 का इंटू को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमरचंद एंड अमरनाथ में इन देयर ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो आएगा। फिर उसके बाद आप ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अगर इतना नहीं करना है तो जब भी यहाँ पर कोई और केस नहीं देता है कि सैक्रिफाइस इसने इतना पार्ट किया उतना पार्ट किया, सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का एक फ्रैक्शन में शेयर दिया होता है, तो जो उसका ओल्ड रेशियो होता है वही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। ये एक ट्रिक है, आप हर बार ये काम नहीं करती है तो प्लीज इसको हर बार अप्लाई नहीं करें, और एक बार आप अपने मतलब क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए उसका फॉर्मूला लगा करके ही ओल्ड माइनस न्यू करके ही आप लोग निकालें। यहाँ सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा हमारा 2:1। इसका मतलब कि जो भी गुडविल है 7,500 वो
ओल्ड पार्टनर्स में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आइए देखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हो गए हमारे, अमरचंद, अमरनाथ एंड निरंजन। पर्टिकुलर, पहला है अमरचंद, दूसरा है अमरनाथ और तीसरा है निरंजन। ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर, अमरचंद, अमरनाथ एंड निरंजन। अब देखिए यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी, पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल है 1,40,000 एंड 1,30,000। तो हम यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, इसका 1,40,000 और इसका 1,30,000। निरंजन का कुछ नहीं, निरंजन अब कैश लेकर के आ रहा है इन फॉर्म ऑफ हिज कैपिटल 20,000। तो लिखेंगे हम यहाँ पर बाई कैश अकाउंट निरंजन में 20,000। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अमरचंद और अमरनाथ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन 2:1। तो इसका आ जाएगा 5,000, इसका आ जाएगा 2,500। यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है कि लास्ट में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ओल्ड पार्टनर टेक अवे द अमाउंट ऑफ गुडविल, अगर ओल्ड पार्टनर अपना अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं तो उस केस में जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आ जाएगा टू कैश। ये सिर्फ विड्रॉल के केस में होगा, अगर विड्रॉ नहीं करते हैं गुडविल फर्म में ही रहती है तो सिर्फ यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ एक एंट्री और हो जाएगी टू कैश अकाउंट की, अमरचंद और अमरनाथ में जितना भी उनका गुडविल था उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये हो गया। अब क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया है, हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो यहाँ का आ जाएगा 1,45,000 अमरचंद का और इधर है 5,000। तो बैलेंस हमारा आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,40,000। उसके बाद वहां पर हमारा है अमरनाथ का 1,32,500 और यहाँ 2,500 है, डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा 1,30,000 और निरंजन का 20,000 का 20,000 ही साइड आ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारा क्लोज होता है 1,45,000, 1,32,500, 20,000। सेम इधर भी 1,45,000, 1,32,500, 20,000। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि हमको बैलेंस शीट भी बनाना है। बैलेंस शीट बनाना है तो देखिए एसेट और लायबिलिटी का कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ तो भी दिया हुआ नहीं है, तो जो उनकी कैपिटल का टोटल होगा, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारा एसेट्स और लायबिलिटी साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो हमें नहीं पता कि सर्टेन लायबिलिटीज या सन्ड्री लायबिलिटीज कितनी थी, सन्ड्री एसेट्स कितने थे।
तो जो इनका कैपिटल अकाउंट ही हमको पता है तो हम उसी को अज्यूम करेंगे। हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट, ये हमारा लायबिलिटी साइड आ गया। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट साइड, और ये अमाउंट। देखिए यहाँ पर कुछ भी ज्यादा चीजें दी नहीं हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे सिर्फ पार्टनर का। कैपिटल अमरचंद, अमरनाथ और निरंजन। निरंजन का 20,000, अमरचंद का 1,40,000, अमरनाथ का 1,30,000, टोटल आ गया 2,90,000। अब यहाँ पर हमें नहीं पता तो हम सन्ड्री एसेट डाल देंगे। सन्ड्री एसेट हमारा आ गया 2,90,000, 2,90,000। कैश अकाउंट बन सकता था लेकिन कैश की ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई है, तो हम इसलिए कैश अकाउंट नहीं बना रहे हैं। अगर कुछ और कैश का इंफॉर्मेशन दिया होता कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना था तो शायद एक बार को बनाया जा सकता था, लेकिन अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ही ये बैलेंस शीट जो हमारी क्लोज होती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 हमारा खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।